कैसे हैं आप? तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसईओ होती क्या है। एसईओ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको भी एसईओ का आइडिया नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसईओ होती क्या है। व्हाट इज़ एसईओ? तो बेसिकली एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तो सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन से मुराद ये है कि गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पर जाकर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली हम गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है, यानी अपनी वेबसाइट को बेहतर करते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ एसईओ का मतलब देखा, अब हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हम एसईओ करते क्यों हैं। तो बेसिकली हम एसईओ करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक कर सकें और हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए। तो अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि इसका हमें बेनिफिट क्या होता है। यानी हमने लोग तो सिर्फ इकट्ठे करने नहीं, हमने इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हासिल करना है। तो अब फायदे की बात करते हैं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप ये सोचें कि एक शख्स है, उसने कोई चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्जांपल कि उसने एक गेमिंग माउस बाय करना है। तो अब वो कंफ्यूज है कौन सा माउस बाय करे, कौन सा अच्छा है, उसके कौन सा उसके बजट में है। अब वो शख्स गूगल के ऊपर जाकर सर्च करता है कि कौन सा माउस उसके लिए सबसे बेस्ट है या कौन सा उसके बजट के अंदर। तो अब आप बेसिकली वो माउस सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जांपल में। तो अब आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ की हुई है, वो फर्स्ट नंबर के ऊपर रैंक है। अब बेसिकली जब उसने गूगल के ऊपर सर्च किया कि कौन सा माउस सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आ गई। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर गया और उधर से जाकर उसने वो माउस बाय कर लिया। तो इस केस में आपको प्रॉफिट हो गया, आपकी सेल होगी और यूज़र का फ़ायदा हो गया कि यूज़र को एक अच्छी चीज़ मिल गई। पैसा ही पैसा हो गया। तो इसमें अब आपका भी काफ़ी बेनिफिट हो गया। अब इसको एक और एग्जांपल से इस तरह देखते हैं कि आपकी एक शॉप है, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीसी कंपोनेंट सेल कर रहे हैं। तो अब आप जहाँ पर आपकी शॉप है, आप उसके इर्द गिर्द के इलाके को कवर कर सकते हैं, उस मोहल्ले को कवर कर सकते हैं, वहाँ से आपको कस्टमर्स आ सकते हैं। लेकिन अब देखिए गूगल पूरी दुनिया यूज़ करती है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंडलेस कस्टमर्स हैं, आपकी रीच बहुत बढ़ गई है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एसईओ में यही है। लाइक अब गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए उसकी ऑडियंस ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। तो आपके लिए भी आपके वेबसाइट के यूजर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट वी डू इन एसईओ। एसईओ में हम करते क्या हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन अब आपको अगर ये भी नहीं पता कि ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है बेसिकली, तो इसकी मैं आपको कैसे एग्जांपल देता हूँ। अब इस एग्जांपल से आपको एसईओ की काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फर्ज कर लें कि आप एक लाइब्रेरी के अंदर हैं और आपने एक बुक ढूंढनी है। अब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो अब वहाँ पर काफ़ी सारी हज़ारों की तादाद में किताबें पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप लाइब्रेरियन के पास जाएंगे, उसके पास एक रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड होगा कौन सी बुक कहाँ पर है। अब आप फ़र्ज़ कर लेंगे वो जो लाइब्रेरियन है वो है गूगल। अब गूगल के पास हर वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है। अब आप उधर जाकर उसको कहते हैं कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए, तो वो लाइब्रेरियन आपको बताएगा ये बुक यहाँ पर पड़ी हुई है। सेम ऐसे ही हम गूगल के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम सर्च करते हैं, तो गूगल हमें वो डेटा निकाल कर दे देता है। अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन का रोल कहाँ पर है। अब आपको कैसे पता चलेगा इस एग्जांपल में कि वो बुक इंग्लिश की बुक है या नहीं। सबसे पहले बुक के कवर से, बुक के टाइटल से, यानी कि उसके टाइटल के ऊपर लिखा होगा। तो सेम यही चीज़ें हम उधर भी अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब यह है, मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ हेडफोन्स के बारे में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उधर फर्नीचर आ जाएगा, तो उधर हेडफोन्स ही आएंगे। यानी वो वेबसाइट जिनके टाइटल के अंदर हेडफोन्स यूज़ होगा, जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ वही अपीयर होगी। ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है कि हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल और यूज़र के लिहाज से ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि एसईओ को सीखने के लिए आपको कौन सी ऐसी चीज़ चाहिए। अभी तक मैंने आपको बता दिया एसईओ होती क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, इसका बेनिफिट आपको बता दिया। अब आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए एसईओ सीखने के लिए। अब इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है, आपने इससे पहले इन चीज़ों को देखा है या नहीं देखा। आपको सिर्फ चाहिए तो कंसिस्टेंसी और साथ में पेशेंस, और आपने चीज़ों को साथ फॉलो करते जाना और इंशाल्लाह आप एंड तक एसईओ सीख जाएंगे। अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है
टाइप्स ऑफ एसईओ कि एसईओ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो उसमें ब्लैक हैट एसईओ है, ग्रे हैट एसईओ है और वाइट हैट एसईओ है। अब स्टार्ट करते हैं वाइट हैट एसईओ से। तो वाइट हैट एसईओ ये क्लास का वो शरीफ तरीन बच्चा है जिसको कुछ पता ही नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी कि गूगल ने कहा कि आप कंटेंट डालो, आपने कहा ठीक है मैं कंटेंट डाल देता हूँ। गूगल ने कहा आप कीवर्ड मत यूज़ करो, आपने कहा ठीक है मैं कीवर्ड नहीं यूज़ करता। गूगल ने कहा कि हमने आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर दिया, आपने कहा ठीक है मैं रिकवर नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं। इसमें आप प्योरली गूगल जो कह रहा है उसकी कुछ गिनी चुनी गाइडलाइंस है, बस वो फॉलो करते हो। और अब तो ये है एक तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करती। अब ग्रे हैट और ब्लैक हैट बची है। अब आप सिर्फ वाइट हैट को फॉलो करके नहीं रैंक कर सकते, ठीक है। आपके कंपेटिटर्स आपसे 2 हाथ आगे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है ग्रे हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। अब ग्रे हैट एसईओ क्या है, वो बेसिकली वाइट और ब्लैक के दरमियान वाली चीज़ है। अब ये क्लास का थोड़ा सा होशियार बच्चा है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये कुछ गूगल की मान लेता है और कुछ अपनी बना लेता है। अब इसमें गूगल कहता है कि आप लिंक्स मत बाय करो, लेकिन आप क्या करते हो, आप गेस्ट पोस्ट ले लेते हो, ठीक है। यानी आपने सेफली प्ले करना होता है, यानी कि आपने गूगल की गाइडलाइंस को तो फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा आपने कुछ एडिशनल चीज़ें भी करनी है। तो बेसिकली इस कोर्स में हम जो सीख रहे हैं वो ग्रे हैट एसईओ। उसमें हम प्योरली वाइट नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ वाइट को भी देखेंगे साथ साथ, लेकिन जो हम करेंगे वो होगी ग्रे हैट एसईओ। और ब्लैक हैट एसईओ की तरफ मैं जाता हूँ, उसमें ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब जो ब्लैक हैट एसईओ है उसमें होता क्या है, बेसिकली हम गूगल की एक भी नहीं मानते, ठीक है। हम कहते हैं गूगल जाओ, अब हम सिर्फ अपनी बनाएं। उसमें हम करते हैं, हम स्पैमी बैकलिंक्स बना देते हैं, हम कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं, हम हर वो तरीका यूज़ करते हैं जिससे हम जल्द अज जल्द रैंक हो सके, और उतनी ही जल्दी गूगल हमें उठा के फेंक देता है। अबे पीछे नहीं देखा। तो इसका नुकसान ये है। अब हमने चलना है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमने ग्रे हैट एसईओ को देखना है और वाइट हैट एसईओ की गाइडलाइन जो गूगल कहेगा उसको हमें साथ साथ फॉलो करते जाना है। और उसके अलावा हमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी सीखते जाना है। ये थी एक छोटी सी इंट्रो वीडियो एसईओ के बारे में कि बेसिकली एसईओ होती क्या है, काम कैसे करती है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं। होपफुली उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके रिलेटेड कोई भी आपका फीडबैक हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो के शेड्यूल के बारे में, तो वीडियो हर एक दिन के ब्रेक के बाद अपलोड कर दी जाएगी। होपफुली रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होंगी, और का बहुत बहुत शुक्रिया।